जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए जी की GS की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, जो क्लास है डेली हो रही है, ठीक है। रोज शाम 7 बजे यहाँ पर ये क्लास पब्लिश हो जाती है और इसका जो है ये 11वां दिन है, ठीक है। इससे पहले हम जो है तो 10 दिन की क्लासेस कर चुके हैं और ये 11वां क्लास है इसका, ठीक है। और इसमें जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। SSC GD के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQ है, ठीक है। GD जी SSC GD के लिए, ठीक है, जी की GS के, ठीक है, उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये वीडियो भेज सकते हो। और GD के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 10 से 12 दिन ही रह गए हैं। तो तैयारी आपकी अच्छी होगी आई होप। और जो मैंने पढ़ा है तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन का लेवल वही है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था तो ये क्या था? इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध, इनके पिता का नाम पूछा जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन, ठीक है, इनके पिता का नाम था। और ये जो है ये शाक्य वंश से थे। किस? शाक्य वंश से थे ये। फिर इसके बाद पूछा जाता है इनकी माता का नाम। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम ये था महामाया, ठीक है। महामाया या माया देवी भी कहा जाता है, ठीक है। महामाया या माया देवी भी कहते हैं, ठीक है, महामाया या माया देवी। और ये जो है तो किस वंश से? तो ये कोलिया वंश से थी, कोलिया वंश, ठीक है। फिर इसके बाद पूछा जाता है इनकी सौतेली माँ जिन्होंने इनको पाला था, ठीक है, गौतम बुद्ध को, तो सौतेली माँ। तो इनकी सौतेली माँ का नाम क्या था? तो इनकी सौतेली माँ जो थी तो इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, इनका नाम था इनकी सौतेली माँ। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम, ठीक है, पत्नी का नाम। तो इनकी जो पत्नी थी तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था इनके पुत्र का? इनके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। तो ये होगा इनके बारे में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। तो इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ तो हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक है, लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। फिर इसके बाद इनको जो है तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ये कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी बोध गया, बोध गया बिहार में, ठीक है, बोध गया बिहार में। एक पेड़ था पीपल का वृक्ष, ठीक है, पीपल वृक्ष, जिसको क्या आज के टाइम पर कहते हैं बोधि वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष जो है इसको कहा जाता है, ठीक है, बोधि वृक्ष इसको कहते हैं। और ये कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति? तो ये हुई थी, एक नदी थी निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना, जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं, ठीक है, फल्गु नदी, ठीक है, इसके किनारे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? तो जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है, तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और इनको महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुई? महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी तो हुई थी इनको कुशीनगर में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कुशीनगर में जो है तो इनको वो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये था गौतम बुद्ध के बारे में। तो इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। फिर पूछा जाता है नरेंद्र, ठीक है, तो नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है, एक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। तो किसका नाम था? तो नाम था स्वामी विवेकानंद का। किसका? स्वामी विवेकानंद का नाम था। फिर मूलशंकर, तो मूलशंकर किसका नाम था? तो मूलशंकर जो है तो ये दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती का नाम था मूलशंकर, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई तो इनको नोट करेंगे, ठीक है, और रिवीजन करेंगे फटाफट, ठीक है। जैसे ये वीडियो खत्म होती है उसके बाद आप सीधा नोट में जो लिखा है, ठीक है, उसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद हो जाए जल्दी से, ठीक है। 10 से 15 मिनट का आप रिकैप लेंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेराड, ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल पर पालन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? ठीक है, तो ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? हेरोड डोमर मॉडल का पालन तो ये किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना में। अब मैं सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं बताऊंगा आपको। तो पहली पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 56, फिर दूसरी 1956 से 61, तीसरी 1961 से 66,
चौथी 1969 से 74, ठीक है। ये हो गई 4 पंचवर्षीय योजना। 5वीं की हम बात करते हैं तो जो 5th पंचवर्षीय योजना, फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एंड 12वीं, ठीक है। तो कितनी पंचवर्षीय योजना हुई थी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, ठीक है। तो 4 तो यहाँ पर हो गई। फिर 5वीं की हम बात करते हैं तो ये चली थी 1974 से 78 तक, ठीक है। और ये जो पंचवर्षीय योजना है सिर्फ 4 साल चली। कितने? 4 साल चली। फिर इसके बाद चली थी 1980 से 6वीं 85 तक, ठीक है। फिर 7वीं वाली जो है तो 1985 से 90 तक चली। फिर 8वीं वाली 1992 से 97 तक। फिर 9वीं वाली 1997 से लेकर 2002 तक। फिर जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी तो ये 2002 से लेकर 2007 तक चली। और फिर इसके बाद 11वीं 2007 से लेकर 2012 तक, ठीक है। और जो 12वीं थी तो ये 2012 से लेकर 2017 तक चली, ठीक है। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और पहली थी 1951 वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी पंचवर्षीय योजना बता दी। इनके सन याद कर लेंगे क्योंकि सन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 12वीं जो थी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। फिर बात करते हैं पंचवर्षीय योजना जो थी, ठीक है। तो इसका विचार कहाँ से लिया गया? तो इसका जो विचार लिया गया था तो लिया गया था सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ से जो है इसका विचार लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जो पोंग लोक नृत्य है तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कूनो नेशनल पार्क जो स्थित है तो स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो है तो 12 नेशनल पार्क है, ठीक है। 12 नेशनल पार्क है और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहे जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। कितने? 12 नेशनल पार्क हैं। और हमारे भारत जो मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्य में कौन एकल नृत्य नहीं? तो एकल नृत्य नहीं है तो देखिए जो एकल नृत्य नहीं है तो यह है ओडिसी, ठीक है। ओडिसी जो है तो इसको एकल यानी एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है। फिर हम बात करते हैं भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का, और ओडिसी जो है तो ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और हमारे भारत में कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो 4 तो यहाँ पर हो गए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कथकली, ठीक है। कथकली कहाँ का? केरल का। फिर कथकली के बाद सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया जो है ये असम का है। फिर इसके बाद आता है कथक, तो कथक कहाँ का है? तो जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का है। एंड फिर मणिपुरी, ठीक है। कौन सा? मणिपुरी। तो मणिपुरी कहाँ का है? तो जो मणिपुरी है ये मणिपुर का है। तो ये है आपके 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो 8 के 8 आपको याद करने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा शहर किस नदी के किनारे? ठीक है। तो जो कोटा शहर है, ठीक है, कोटा, तो ये कहाँ पर? ये राजस्थान में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे है ये शहर? तो ये जो है तो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? चंबल नदी। हम बात करते हैं चंबल नदी, तो चंबल नदी जो है ये जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। जनापाव पहाड़ियाँ, ठीक है, महू इंदौर से निकलती है, ठीक है। महू इंदौर मध्य प्रदेश से जो है ये चंबल नदी निकलती है। फिर हम बात करते हैं कोसी नदी, तो कोसी नदी जो है तो हिमालय से निकलती है। कहाँ से? हिमालय पर्वत से निकलती है। कहाँ से? नेपाल से। और जो कोसी नदी है, ठीक है, इसको क्या? इसको बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक, ठीक है। बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? ये कहा जाता है कोसी नदी को। फिर हम बात करते हैं गंडक नदी, तो गंडक नदी जो है तो ये नोबाइन हिमाल ग्लेशियर, ठीक है, नोबाइन हिमाल ग्लेशियर से जो है ये नदी निकलती है। और ये कहाँ से? तो ये नेपाल से निकलती है। कहाँ से? नेपाल से निकलती है। और जो गंडक नदी है, ठीक है, इसको नारायणी नदी भी कहते हैं। क्या? नारायणी नदी, नारायणी एंड गंडकी नदी कहते हैं। गंडकी नदी इसको
कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ियाँ, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये जो है तो अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है। फिर हम बात करते हैं नर्मदा नदी जिसको रेवा नदी भी कहते हैं, ठीक है, रीवा या रेवा नदी कहते हैं। और इसको जो है तो ये आकाश की बेटी भी कहते हैं, आकाश की बेटी, ठीक है, आकाश की बेटी भी इस नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी जो कि पश्चिम में बहती, ठीक है, पूर्व से पश्चिम में बहती है। और ये जो है तो पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है, जिसको हम मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। क्या? जीवन रेखा कहा जाता है इसको, ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा जो है तो ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है, धुआंधार, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये कहाँ पर बनता है? तो ये जबलपुर में बनता है। कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश में ये बनता है, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारे डैम है जैसे सरदार सरोवर बांध, ठीक है, बरगी बांध, ठीक है, ये सारे डैम है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें लिख लेंगे और याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो लिंगराज मंदिर है तो ये उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ठीक है, तो देखिए जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ठीक है, तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता? तो ये जाना जाता था विक्टोरिया, ठीक है, रानी विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, टर्मिनस के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन 1996 में, ठीक है, 1996 में, ठीक है, 1996 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर कर दिया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, ठीक है। ये कहाँ पर? ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। तो इसका जो डिज़ाइन है तो किसने तैयार किया था? तो किया था फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने जो है तो इसका डिज़ाइन तैयार किया था। और इसके बाद जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, 2017 में इसका फिर से नाम चेंज हुआ, ठीक है, 2017 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो इसमें कर दिया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है, ये इसका नाम कर दिया गया था। पहले था सबसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस, फिर 1996 में नाम बदलकर हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और 2017 में फिर से नाम चेंज किया तो रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका जो स्थापना हुई थी, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हुई थी 1995 में। कब? 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है तो ये कहाँ पर? तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? तो हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? तो अगर हम बात करें डेनमार्क की राजधानी, ठीक है, तो डेनमार्क की राजधानी है ये है कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन जो है तो ये डेनमार्क की राजधानी है। फिर हम बात करते हैं स्वीडन की, तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। वो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, ठीक है, तो हेलसिंकी जो है हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी। कहाँ की? फिनलैंड की राजधानी है। फिर हम बात करते हैं नॉर्वे की, ठीक है, तो जो नॉर्वे है तो ये ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। क्या है? ओस्लो। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, फिनलैंड की हेलसिंकी, स्वीडन की स्टॉकहोम और डेनमार्क की कोपेनहेगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मंगलयान को किस स्थान से लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो मंगलयान को किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो जो मंगलयान को लॉन्च किया गया था तो ये किया गया था श्रीहरिकोटा से, ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था सतीश धवन, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से, ठीक है, अंतरिक्ष
अनुसंधान केंद्र से जो है मंगलयान को लॉन्च किया गया था। और जो मंगलयान मिशन था, ठीक है, तो भारत ऐसा एक इकलौता देश है जो कि पहले ही ट्रायल में, ठीक है, मंगल पर पहुंच गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु कितनी होती है? ठीक है, तो अटल पेंशन योजना के तहत जो आयु होती है तो ये 18 से 42 साल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से? ठीक है, तो देवदासी परंपरा से संबंध किस नृत्य का? तो ये है मोहिनीअट्टम का। ठीक है, मोहिनीअट्टम ये कहाँ का? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा देश जो है तो ये है कौन सा? ये है मालदीव। ठीक है, मालदीव जो कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े में कौन आ जाता है? ये आ जाता है चीन। ठीक है, चीन जो है तो भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जाती है कि सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? ठीक है, ये पूछा गया था किसकी? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की जगह यहाँ पर लिख दिया जाता है जनसंख्या, ठीक है, कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाता? तो तब भी इसका राइट आंसर होता है क्या? मालदीव। ठीक है, और यही पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा पड़ोसी देश, तो ये इसका राइट आंसर भी क्या होता है? ये चीन। ठीक है, चीन होता है। चीन जो है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देश, पड़ोसी देश है। और जो मालदीव है, ठीक है, ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का मूल नाम था? तो तानसेन का मूल नाम क्या था? तो उनका नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, और ये जो है किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। ठीक है, अकबर के दरबार में थे। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खासी जनजाति। ठीक है, खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गारो, खासी, ठीक है, जयंतिया, तो ये जो सारी जनजातियाँ पाई जाती है, ठीक है, तो कहाँ पर पाई जाती है? तो पाई जाती है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में खासी, ठीक है, गारो, जयंतिया, ठीक है, ये सब पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था भारत का पहला लेवेंडर उत्सव जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपति मंदिर किस शहर में है? ठीक है, जो पशुपति मंदिर जो है तो ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? काठमांडू नेपाल में, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वहीं पर है ये। पर राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप जो है तो किससे संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है तो कहाँ पर? ये कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता बंगाल में, और इसकी जो स्थापना की गई थी, ठीक है, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल थे कौन? ये थे वेलेस्ली। ठीक है, वेलेस्ली। ठीक है, वेलेस्ली जो है तो ये इसके गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ठीक है, इन्होंने जो है तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस दिन गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है? तो गोवा लिबरेशन डे जो है तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यानी आरबीआई का। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय स्थित है तो कहाँ पर? ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ठीक है, स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर ये पूछा जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका? राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण जो इसका हुआ था तो ये हुआ था 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1949 में जो है इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, और रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय था तो ये पहले कोलकाता में था, फिर बाद में इसको मुंबई शिफ्ट किया गया था। नेक्स्ट है, माहुरी किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? ठीक है, वाद्य यंत्र के बारे में आ गया, तो माहुरी किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो जो है ये उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का जो है ये माहुर पारंपरिक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल का मौसम कब होता है? ठीक है, तो खरीफ फसल का मौसम कब होता है? तो देखिए खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल में क्या क्या आता है? जैसे चावल आ जाता है। ठीक है, चावल आता है, इसमें बाजरा आता है, ठीक है, ज्वार, ठीक है,
ये सारे जो है तो ये किस में आ जाते हैं, खरीफ की फसल में आते हैं। खरीफ का फसल जो उगती है, ठीक है, तो ये जून से सितंबर के बीच में उगाया जाता है। कब है? जून से सितंबर के बीच में। फिर हम पूछा जाता है रबी की फसल, ठीक है, रबी की फसल के बारे में पूछा जाता है। तो जो रबी की फसल होती है, ठीक है, तो रबी की फसल जो है तो अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती है, ठीक है, अक्टूबर में उगाई जाती है और मार्च में इसको काटा जाता है। रबी की फसल में क्या क्या आ जाता है, ये आ जाता है गेहूँ आ जाता है, ठीक है, गेहूँ, चना, मटर, ठीक है, ये जो है रबी की फसल फसल है, ठीक है, रबी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो की गई थी सबसे पहले, ये देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब? 1950 में हुई थी पहली। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी खड़गपुर में। कहाँ पर? खड़गपुर, ठीक है, तो खड़गपुर आईआईटी जो है तो भारत की सर्वप्रथम आईआईटी है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और हम लगातार आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।